स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हर साल नीट में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन और कम से कम एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर पूछा जाता है। इस चैप्टर को हम लगभग 17 वीडियोस में कवर करने वाले हैं और ये सभी 17 वीडियोस आपको सिंगल प्लेलिस्ट चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिल जाएंगे। इसका जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में आज डिस्कस करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी पुष्पीय पौधों का परिचय और पुष्प की संरचना। देखिए, जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम प्लांटी में 2 सब किंगडम बनाए गए हैं, क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हिडन होते हैं, छिपे हुए। क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन। और जो क्रिप्टोगैमी सब किंगडम है, इसमें 3 डिविजन्स हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जिसमें थैलोफाइट्स में 2 सब डिवीज़न बनाए गए हैं, फंजाई और एल्गी। फंजाई को तो अब हम अलग किंगडम में, किंगडम माइकोटा में पढ़ते हैं। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फुली एक्सपोज्ड नहीं होते। जबकि सब किंगडम फेनरोगैमिया में जो 2 डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में जिम्नोस्पर्म्स रखे गए हैं, एंजियोस्पर्मी में एंजियोस्पर्म्स रखे गए हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों में ही फुली एक्सपोज्ड एंड वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कोन्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर की फॉर्म में होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है और जितनी भी फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सभी फ्लोरल स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। शूट जमीन के ऊपर का भाग जो होता है प्लांट का, वो कहलाता है शूट, और जो अंदर होता है जमीन के, उसे कहते हैं रूट। शूट में जो स्टेम होता है, स्टेम का यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड्स। जो ये गन्ना देख रहे हैं, इस गन्ने में जो गांठें हैं, यही होती हैं नोड्स, यानी पर्व संधियां, और नोड्स के बीच का जो भाग है ये कहलाता है इंटरनोड्स या पर्व। लीव्स हमेशा नोड से निकलती हैं और फ्लावर जो है ये मॉडिफाइड शूट है, यानी यहाँ भी नोड और इंटरनोड होंगे। अब सोचिए, जितने भी फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं ये सब मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये अलग अलग फॉर्म में हैं, अलग अलग रूपों की हैं, और ये जो इंटरनोड है ये छोटा हो जाए तो जो अलग अलग फॉर्म की जो लीव्स हैं ये सब पास पास आ जाएंगी, तो इस तरह से एक फ्लावर के रूप में ये डेवलप हो जाएंगी। जो फ्लावर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप हुई एक मॉडिफाइड शूट होती है। इसको जरा हम एक पेपर फ्लावर से समझते हैं। मेरे पास ये 2 पेपर स्ट्रिप्स हैं, एक ग्रीन और एक ये रेड। जब मैं क्लास 7th में पढ़ता था तब एक व्यक्ति आया था हमारे कॉलेज में क्राफ्ट की बुक बेचने, तो उसने सिखाया था। उसने क्या किया था कि जो रेड पेपर है, एक से ज़्यादा पेपर भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर हमें सिंगल पेपर ले रहे हैं। इस रेड पेपर को रोल किया और रोल करने के बाद इसी के साथ इस ग्रीन पेपर को भी रोल कर डाला, और इनको रोल करने के बाद यहाँ पर एक लीफ की शेप में एक कट दिया। मैं भी देता हूँ इस कट को। पहले एक गहरा कट सीधा सीधा देना है इस तरह से, और इसके बाद जो बड़ा वाला भाग है इसका, इसमें
लीफ की आकृति की, लीफ की शेप में इसे काट लेना है। इसको काट के अलग कर लेते हैं और ये एक लीफ जैसा आपको शेप इसमें देना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें तो ये लीव्स की शेप आ गई है और इसमें कुछ ये ग्रीन है और कुछ ये रेड है। जो ये रेड है इनको हम थोड़ा इनकी शेप चेंज कर देते हैं, इनको आगे से हम ब्लंट कर देते हैं, थोड़ा गोल गोल कर देते हैं। और वैसे भी फ्लावर में जितनी भी जो मॉडिफाइड लीव्स हैं वो सब अलग अलग फॉर्म में होती हैं। और जो ये रेड वाली लीव्स हैं इनको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद मैं इसे खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। इस तरह से धीरे धीरे करके इन्हें खींचें तो आप देखेंगे कि इसमें जिन पॉइंट से ये लीव्स निकल रही हैं ये पॉइंट्स होते हैं नोड्स, और इन नोड्स के बीच में होता है इंटरनोड। ये सब मॉडिफाइड लीव्स मानिए। अभी यहाँ पर 2 ही तरह की ली हैं, हम 2 से ज़्यादा तरह की भी ले सकते हैं। और जो लीव्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में थोड़ा ना लगी होंगी, इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। थोड़ा सा इससे मैं रोटेट कर लेता हूँ, ये सब थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में। नोड तो वही है, अगर इसका इंटरनोड जो है यानी 2 लीव्स के बीच का जो स्पेस है ये कंडेंस्ड हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसे छोटा कर लेते हैं। जैसे ही छोटा करेंगे ये एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा। बस इसी तरह से मॉडिफाइड लीव्स जो होती है वो कंडेंस्ड नोड पर एक रिंग की फॉर्म में लगी रहती हैं। दरअसल यहाँ पर सामने से देखेंगे तो जो डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होंगे वो रिंग्स की फॉर्म में होंगे, और ये जो रिंग्स होते हैं यही होते हैं नोड्स, और रिंग्स के बीच का जो स्थान होता है वो होता है इंटरनोड। कुछ इस तरह से ये कुछ मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये बाहर वाले रिंग में, कुछ मॉडिफाइड लीव्स उसके अंदर रिंग, कुछ उसके अंदर और कुछ उसके अंदर। तो जो यहाँ पर रिंग बन गए हैं यही है नोड, और नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है इंटरनोड। यहाँ पर फ्लावर में आपको नोड भी मिल रहे हैं और इंटरनोड्स भी मिल रहे हैं, यानी ये तो मॉडिफाइड शूट ही हो गया, एक स्टेम ही हो गया, और नोड से ही सारी फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जुड़े हैं, तो ये मॉडिफाइड लीव्स होंगी। अब हम फ्लावर का एक डायग्राम बनाते हैं, पहले एक जनरल डायग्राम बनाते हैं और फिर उसमें डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को जानते हैं। फ्लावर का डायग्राम रेडी है। अब हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फ्लावर जिस रचना द्वारा प्लांट से जुड़ा रहता है वो रचना डंठल जैसी होती है, वो रचना ही कहलाती है पेडिसल, या इसे कहते हैं पुष्पवृंत। सभी पुष्पों में पेडिसल हो ये जरूरी नहीं है, जिनमें पेडिसल होता है वो कहलाते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, और जिनमें पेडिसल नहीं होता है वो कहलाते हैं ससाइल फ्लावर या अवृंतीय फ्लावर। पेडिसल सिरे पर कुछ फूला हुआ होता है, ये फूला हुआ भाग जो है वो कहलाता है थैलमस या टोरस।
हिंदी में कहते हैं इसे पुष्पासन। आसन तो बैठने के काम आता है, यहाँ पर पूरा पुष्प बैठा होता है। बैठने का मतलब है सभी पुष्पीय रचनाएं जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थैलेमस से जुड़े रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फ्लावर होता है उसमें डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर्स रिंग की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, चक्रों के रूप में। तो यहाँ पर फ्लावर में जो सबसे बाहर की तरफ चक्र होता है वो सामान्यतः ग्रीन कलर की रचनाओं से मिलकर बना होता है। ये रचनाएं कहलाती हैं सेपल्स। सेपल सिंगल सेपल, लेकिन अगर कंप्लीट वर्ल की बात करें, पूरे चक्र की बात करें, तो वो कहलाता है कैलिक्स। सेपल को कहेंगे बाह्यदल और कैलिक्स कहेंगे बाह्यदल पुंज। पुंज यानी ग्रुप। ये जो कैलिक्स होता है ये बड कंडीशन में, जब फ्लावर कलिका अवस्था में होता है, तब ये डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उन्हें सुरक्षा देता है। जो दूसरा वर्ल होता है वो सामान्यतः कलर्ड होता है और अट्रैक्टिव होता है। वो वर्ल कहलाता है कोरोला। कोरोला की यूनिट जो होती है वो होती है पेटल। कोरोला को कह देते हैं दलपुंज और पेटल हो जाएगा दल। जैसे कैलिक्स की यूनिट थी सेपल, वैसे कोरोला की यूनिट होती है पेटल। वे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन यानी परागण इंसेक्ट्स से होता है, कीटों द्वारा, उनमें फ्लावर को अट्रैक्टिव होना पड़ता है। मतलब जब तक वो अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल और ब्राइट होते हैं, जबकि जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है जैसे मक्का, इसमें फ्लावर्स में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्ल होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे कहते हैं एंड्रोशियम पुमंग। जो एंड्रोशियम है इसकी यूनिट होती है स्टेमन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोला की यूनिट थी पेटल। ये स्टेमन जो है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके सिरे पर बाइलोब द्विबालित फर्टाइल पार्ट जननिक भाग होता है जिसे कहते हैं एंथर, और बेस पर एक लंबा सा फिलामेंट होता है पुतंतु। ये एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं स्टेमन या पुंकेसर, और पुंकेसरों का पूरा वर्ल जो है वही कहलाता है एंड्रोशियम या पुमंग। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेंट्रल पार्ट जो होता है, सेंटर में जो रिंग होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे कहते हैं गायनोशियम या जायांग। गायनोशियम की यूनिट कार्पल या पिस्टल, इसे अंडप भी कहते हैं, होती है, और प्रत्येक कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है, और ओवरी में भरे होते हैं ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स यानी बीजांड ये बीज नहीं हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बीज यानी सीड्स में बदल जाएंगे। जो स्टिग्मा होता है ये एक चौड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो पॉलिनेशन के समय परागण की जब क्रिया होगी तो परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ेगा। तो स्टिग्मा पर पहुंचने के लिए रुकने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, तो ये थोड़ा चौड़ा होता है और यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको लैंड करने के लिए, रुकने के लिए जगह देता है। ये जो गायनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस चैप्टर में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो हम यहाँ पर एंड्रोशियम और गायनोशियम पर ही फोकस करेंगे। बचा हुआ जो कैलिक्स, कोरोला, पेडिसिल, थैलेमस, इन सब की बातें हम क्लास 11th में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, उसमें रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर सबकी मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी का अध्ययन है, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर फोकस रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पिछले चैप्टर में आप पढ़ ही चुके हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट्स होंगी, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स होंगी। तो यहाँ पर हम पहले गैमीट्स की तलाश करते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। हम इस एंड्रोशियम को तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमें मेल गैमीट्स नहीं मिल जाते, और गायनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें फीमेल गैमीट नहीं मिल जाता। फिर हम गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे, और फिर जो ये ओव्यूल्स हैं ओव्यूल्स को सीड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सीड को जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देंगे। और जैसे ही नया प्लांट बना,
लाइफ साइकिल कंप्लीट, क्योंकि प्लांट से ही चले थे और प्लांट पर फिर से पहुंच गए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रोशियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।